क्लास 9 चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसका टॉपिक है बेटा कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन का क्या मतलब है? कंसंट्रेशन का मतलब है, कंसंट्रेशन इज डिफाइंड, कंसंट्रेशन के 3 फॉर्मूले बता रहा हूं मैं आपको, तीनों ध्यान से सुनना। कंसंट्रेशन का फर्स्ट फॉर्मूला है मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, अच्छा व्हाट इज सोल्यूट? सोल्यूट क्या होता है? पिछली क्लास में बताया था ना, सोल्यूट क्या होता है? शुगर और वाटर में, शुगर और वाटर में सोल्यूट क्या है? शुगर सोल्यूट है और वाटर क्या है? सॉल्वेंट। हाँ, सोल्यूट स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, सॉल्वेंट लार्ज क्वांटिटी में। चीनी और पानी में से सोल्यूट क्या है? चीनी, और जिसमें डिसॉल्व करते हैं वो क्या है? सॉल्वेंट। और जब इनका मिक्सचर बनता है चीनी पानी का, उसे क्या बोलते हैं? सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है? दोनों का मिक्सचर। तो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। जैसे परसेंटेज निकालते हो ना आप, ऐसे ये कंसंट्रेशन निकालने का पहला फॉर्मूला है। अब इस पहले हर फॉर्मूले के ऊपर मैं आपको एक एक क्वेश्चन बता रहा हूं। पहला फॉर्मूला समझ में आ गया? अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखो। फॉर एग्जाम्पल मान लो 20 ग्राम शुगर है, 20 ग्राम शुगर है, उसको मैंने डिसॉल्व किया, ध्यान से सुनना, मैंने उसको डिसॉल्व किया 30 ग्राम वाटर के अंदर। 20 ग्राम शुगर कितने पानी में डाला? 30 ग्राम वाटर में डाला, ठीक है, बोर्ड की तरफ। और हमसे बोला कि फाइंड कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन बताओ। आपसे बोलेंगे फाइंड कंसंट्रेशन, तो आप क्या करोगे? ध्यान से सुनना। तो आप क्या करोगे? ये फॉर्मूला याद रखो आप कंसंट्रेशन का। कंसंट्रेशन का क्या फॉर्मूला है? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, इधर है ना। इन दोनों में से कौन न्यूमरेटर में आएगा? सोल्यूट कौन है? शुगर की वाटर? शुगर सोल्यूट है, तो 20 ग्राम ऊपर रखोगे। ऊपर क्या रखोगे? 20। नीचे किसका मास चाहिए? सोल्यूशन का। नीचे किसका मास चाहिए? सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है? शुगर और वाटर मिला दे तो सोल्यूशन बन जाएगा ना, तो नीचे दोनों ऐड करके आएगा। 30 + 20 कितना होगा? 50। समझ आ रहा है? तो ऊपर सोल्यूट आएगा, नीचे क्या आएगा? दोनों मिला के सोल्यूशन का। समझा है? सोल्यूशन क्या होता है? चीनी पानी मिला के जो बना सोल्यूशन। इनटू में क्या होगा? 100। 50 से कट जाएगा ना, 50 2 जा 100, 20 × 2 कितना आ गया? 40। तो इसका कंसंट्रेशन क्या हो गया? 40%। जैसे परसेंटेज निकालते हो ना, परसेंट लिखते हैं, ऐसे इसमें भी परसेंट लिखना। ये पहला फॉर्मूला समझ में आ गया। दूसरा फॉर्मूला है बेटा कंसंट्रेशन का। सेकेंड फॉर्मूला ऑफ कंसंट्रेशन इज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। इसका एग्जांपल देखो आप। फॉर एग्जांपल बेटा वॉल्यूम और मास में क्या फर्क? कैसे पहचानोगे कि मास दिया हुआ है कि वॉल्यूम दिया हुआ है? अगर ग्राम में दिया है तो मास है, और अगर लीटर या मिलीलीटर में दिया है तो वॉल्यूम है। ग्राम में दिया है तो मास है, और लीटर या मिलीलीटर में दिया है तो वॉल्यूम है। समझे? अभी यार 20 ग्राम की जगह 20 लीटर लिखा है, इसका मतलब वो वॉल्यूम दिया हुआ है। फॉर्मूला यही रहेगा। अगर मैं यहां करूं कि भाई मेरे पास, ध्यान सुनना, 15 लीटर, 15 लीटर लिखा है या मिलीलीटर लिखा है, वो याद रखना, वो उसी का वॉल्यूम का यूनिट होता है। 15 लीटर ऑफ ऑयल is mixed in another या mixed in petrol, 15 लीटर ऑयल पेट्रोल में मिलाया to give 25 लीटर सोल्यूशन। अब थोड़ा सा यहां चेंज है, आपसे बोलेंगे कंसंट्रेशन बताओ, फाइंड कंसंट्रेशन, फाइंड कंसंट्रेशन। तो आप क्या करोगे? आप ये फॉर्मूला याद रखो कंसंट्रेशन का। क्या फॉर्मूला है? ऊपर क्या, अब देखो फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। ऑयल को किस में डिसॉल्व किया गया है? पेट्रोल में। तो ऑयल क्या हो गया? सोल्यूट। पेट्रोल क्या हो गया? सॉल्वेंट। जिसको डिसॉल्व करते हैं वो सोल्यूट, जिसमें डिसॉल्व करते हैं वो सॉल्वेंट। तो ऑयल इज सोल्यूट, पेट्रोल इज सॉल्वेंट। न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए? सोल्यूट। तो न्यूमरेटर की वैल्यू क्या डालेंगे? 15।
तो न्यूमरेटर में आएगा 15, डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, सॉल्यूशन। पिछली बार हमें सॉल्यूशन नहीं दिया था, हमें चीनी अलग दिया था, पानी अलग दिया था, तो हमने चीनी और पानी ऐड करके सॉल्यूशन बना लिया। इस बार पूरा ऐड करके दिया हुआ, लिखा है ना 15 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का पूरा वॉल्यूम दिया हुआ है ना हमें, तो हमें ऐड करके दिया हुआ है, तो हमें इन दोनों को ऐड नहीं करना। पिछली बार चीनी अलग था, पानी अलग था, इस बार पेट्रोल का वॉल्यूम नहीं दिया ना अलग से, पेट्रोल और ऑयल मिला के 25 लीटर सॉल्यूशन बनता है। तो पूरा हमें नीचे क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन दे रखा है ना हमें, सॉल्यूशन कितना दे रखा है 25, तो सीधा यहाँ 25 डालना है, ऐड मत करना। फर्क समझ में आ रहा है? जब सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों दिए हो तो ऐड करके लिखना, और अगर हमें सीधा ही सॉल्यूशन दे दें तो ऐड करने की क्या जरूरत है, हमें सॉल्यूशन तो चाहिए होता है ना डिनोमिनेटर में, सीधा हमें सॉल्यूशन दे रखा है तो हमें ऐड नहीं करना, ठीक है। इनटू 100, काटो इसे, 50 कट जाएगा 25 से, 25 फोड़ जा, तो 15 इंटू 4 क्या होता है 60, तो कंसंट्रेशन कितना आ गया 60%। आए समझ में? ये दो बातें समझ में आ गई, ठीक है। इसको कहते हैं बेटा मास बाय मास, क्योंकि ऊपर भी मास है और नीचे भी मास है, इसको क्या बोलते हैं, मास बाय मास। इसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। और एक तीसरा फॉर्मूला और है, वो भी देख लो, फिर तीनों लिख लेना आप। तीसरा सुनो, तीसरा ध्यान से सुनो, थर्ड फॉर्मूला, कंसंट्रेशन के 3 फॉर्मूले बता रहा हूं मैं आपको विद एग्जांपल। तीसरा होता है मास बाय वॉल्यूम, मतलब ऊपर मास ऑफ सोल्यूट होगा, ऊपर क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट, नीचे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। आप देख रहे हो ऊपर क्या है, ऊपर मास है और नीचे क्या है, वॉल्यूम। पहला वाला क्या था, पहला वाला मास बाय मास था, दूसरा वाला क्या था, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तीसरा वाला क्या है, मास बाय वॉल्यूम। फर्क समझ में आ रहा है? 3 फॉर्मूले हैं कंसंट्रेशन के, इनटू 100 सब में ही आता है। तो एक चीज देखिए आपने, नीचे ऊपर हमेशा सोल्यूट आ रहा है, नीचे हमेशा सोल्यूशन आ रहा है। न्यूमरेटर में हमेशा क्या रहेगा, सोल्यूट। जैसे आपके मार्क्स आए 25 40 में से, तो परसेंटेज कैसे निकालते हो, जितने आपके मार्क्स है ऊपर रखते हो, अपॉन में टोटल मार्क्स इनटू 100, यही करते हो ना। तो ऐसे ही सेम है, किसका कंसंट्रेशन निकालना है, सोल्यूट का, कि भैया पानी के अंदर कितना चीनी है, तो चीनी ऊपर रखोगे, अपॉन में पूरा सॉल्यूशन नीचे रखोगे इनटू 100, जो चाहिए उसको ऊपर रखेंगे, अपॉन में सबका टोटल इनटू 100। अब इसका एग्जांपल देखो, तीसरा एग्जांपल, अभी ऐसे 3 एग्जांपल आपको भी दूंगा मैं, इसलिए ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है 40 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज mixed in water to give 5 liter solution. Find its concentration या find concentration of salt। तो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो। कंसंट्रेशन लिखेंगे, अब फॉर्मूले में वैल्यू डाल दो। पेपर में तो तुम ऐसे पहले फॉर्मूला लिखना तब वैल्यू डालना, अभी मैं डायरेक्ट वैल्यू डाल रहा हूं। आपने पेपर में पहले फॉर्मूला लिखना है, इसके मार्क्स मिलते हैं फॉर्मूला लिखने के। मास ऑफ सोल्यूट, बताओ क्या ऊपर रखूंगा, 40। सोल्यूट कौन है, सॉल्ट। चीनी को पानी, नमक को पानी में डाला है, तो नमक क्या है, सोल्यूट, पानी क्या है, सॉल्वेंट। तो ऊपर रखेंगे 40, नीचे क्या रखूं, 5 लीटर। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए ना, सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 5, इंटू में क्या आएगा 100, कट जाएगा ना, काटो बताओ 20। तो ये कितना हो गया 800% भी आ सकता है, परसेंटेज ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। बात समझ में आई? पॉइंट में भी आ सकता है आंसर, मेरे आंसर सीधे सीधे है, आपके पॉइंट में भी आ सकते हैं। अब आप ये तीनों फॉर्मूले कंसंट्रेशन के लिख लो।